Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 1 मई 2023 है। तो आज जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 तारीख से बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस बैच का नाम अग्नि चक्र है। तो आज अग्नि चक्र की पहली वीडियो आने वाली है 10th क्लास मैथ। तो आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के पहले सवाल को देखेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। देखिए, एचसीएफ निकालने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि, तीसरी होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो हमें जो निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ निकालना है। तो पहला सवाल जो दिया है 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो सबसे पहले आपको एक साइड में भाग करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें 135 से भाग करनी है 225 को। तो 135 का पहाड़ा पड़ेगा 225 में एक बार जाएगा। 135 से कम कितना होता है, 135 होता है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। अब हमें 90 से भाग करनी पड़ेगी 135 की। तो 90 का 90 एक बार जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे 5 बचेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 45, अब हमें 45 से भाग करनी है 90 को। तो 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। मैं समझता हूँ आपको भाग समझ में आ गई होगी। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, भाग आपको करनी पड़ेगी इस प्रकार से। अब बात आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो आपको जो आपने भाग की है इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप के रूप में दिखाना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो देखिए, पहले स्टेप में हमें जो लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इस रूप में लिखना है। ठीक है, जहां एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 225 बराबर बी के स्थान पर क्या आएगा, जो संख्या यहाँ पर होगी। तो 135 गुणा क्यू की जगह भागफल कितना है, 1 है, 1 आ जाएगा। प्लस आर क्या है, शेषफल कितना बचेगा, 90 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो आएगी। तो कहने का मीन्स क्या है, जो संख्या सबसे बड़ी है वो कब आएगी, जब मैंने 135 का पढ़ा एक बार पढ़ा और 90 शेष बचेगा। अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करता हूं तो यही चीज आएगी जो आएगी। ठीक है, आगे 135 कब आएगा, 135 जब आएगा जब मैं 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा, 45 शेष बचेगा। तो 90 गुणा 1 प्लस 45। अब 90 कब आएगा, 90 जब आएगा जब मैं 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा और 0 शेष बचेगा। जब तक 0 शेष पर नहीं आता तब तक आपको स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो जो भी स्टेप आए 3 या 4 या 2, उसी प्रकार से आप ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप आ चुके हैं। 225 आएगा कब, जब मैं 135 का पढ़ा एक बार पढ़ूंगा, 90 शेष बचेगा। 135 आएगा कब, जब मैं 90 का पढ़ा एक बार पढ़ूंगा, 45 शेष बचेगा। और 90 कब आएगा, जब मैं 45 का पढ़ा 2 बार पढ़ूंगा और 0 शेष फल बचेगा। तो जब तक 0 शेष फल नहीं आता है तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप में तोड़ते जाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ कितना आ चुका है आपका, 45 आ चुका है। एचसीएफ इज इक्वल टू 45। तो ये इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 45। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड सवाल की। तो सेकंड सवाल इसमें दिया गया 196 और 38 220। सबसे पहले आपको दिया गया है इसमें 196 और 38 220 को आपको भाग करनी पड़ेगी। साइड में कर लीजिए 196 को 38 220 से। तो 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा 196 196 माइनस करेंगे तो दाएं लेंगे, 12 में 6 के 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 9 जाएगा, दाएं लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से एक जाएगा 1 बचेगा, उतारेंगे आगे से 2। अब 196 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छक्का 54 के साथ लगा 5 और 9 में 81 और 5 86 का 6 लगा 8, 9 का 9 और 8 17 माइनस करेंगे, 12 में 4 के 8 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में 6 जाएगा नहीं, दाएं लेंगे 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7, कोई दिक्कत नहीं है, 0 बचेगा। यहाँ पर 196 पंजे कितने होते हैं, 980 होते हैं। कहने का मीन्स क्या है, 196 का पहाड़ा मैंने 195 बार पढ़ा तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 38 220 कब आएगा, जब मैं 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ूंगा और 0 शेष बचेगा। कहने का मीन्स क्या है, तो आपको भाग करके साइड में देखना है, भाग करने के बाद में उसी भाग से आपको स्टेप बनाने हैं।
तो 38,220 कब आएगा? जब मैं 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ूंगा और 0 शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ चुका है? जो संख्या यहाँ होगी वही आएगी। तो ऐसे अब कितना आ चुका है आपका? 196 आ चुका है। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, छोटी संख्या से भाग करनी है आपको। तो 255 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा, 2 चेक कर लेते हैं एक बार, साइड में चेक कर लेंगे। 255 दूनी कितने होते हैं? ये जाएगा 3 बार 255 दिया कितने होते हैं? 765। माइनस करेंगे 7 में 5 आएगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, 0 बचेगा, 8 में 7 गया, 1 बचेगा, 102। अब 102 का पहाड़ा पढ़ना है हमें कितने में? 255 में। तो कहने का मीन्स क्या है? 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 255 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, 204 माइनस करेंगे 5 में 4 लेके कम बचेगा, 1 बचेगा और 5 बचेगा। 51 से भाग करेंगे 102 की, 51 दूनी कितने होते हैं? 102। तो इसका स्टेप बनाने पड़ेंगे आपको। तो पहला स्टेप किसका बनेगा? जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसे लिखेंगे। तो ये संख्या कब आएगी? जब मैं 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा और कितना? 102 शेष बचेगा। ठीक है, अब 255 कब आएगा? 255 जब आएगा जब मैं 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, 51 शेष बचेगा। तो 102 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा और 51 शेष बचेगा। अब 102 कब आएगा? 102 जब आएगा जब मैं 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा और 0 शेष बचेगा। जब तक 0 शेष पर नहीं बचता है तब तक आपको स्टेप बनाने हैं हर एक सवाल में। सेम सवाल है। अब जो इसका एससीएफ जो आएगा, एससीएफ आप लिख सकते हैं कितना चुका है इसका? 51 आ चुका है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। तो पहले के तीनों सवाल मैं आपको सिखा चुका हूँ, बाकी सेकंड सवाल मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।